महाभारत की आधारशिला। महाभारत को वैदिक काल की संध्या कहा जाए तो अनुचित न होगा। सूर्य के अस्त होने और रात के आने से पूर्व जो दशा होती है वह महाभारत की थी। रोशनी टिमटिमा रही थी और अंधकार का आगमन था। हर वस्तु धुंधली दशा में थी। महाभारत हुआ ही इसलिए कि जैसे धुंधली दशा में अपने और पराई के पहचान नहीं रहती, उसी प्रकार महाभारत के लोगों में भी विवेक की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। महाभारत युग में हमको किसी और धर्म की सत्ता दिख नहीं पड़ती। न पारसी धर्म था, न पारसियों के पश्चात मूसवी, न ईसाई या इस्लाम। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं कि केवल वैदिक धर्म था, परंतु नाम मात्र के लिए। वैदिक धर्म का वास्तविक स्वरूप नष्ट हो चुका था। वेद के पढ़ने पढ़ाने की प्रथा न थी। जैसे आजकल साधारण हिंदू वेद से परिचित नहीं परंतु वेद के नाम से अवगत है, उसी प्रकार की कोई दशा रही होगी। महाभारत को धर्म युद्ध कहा है, परंतु यह धर्म युद्ध धार्मिक युद्ध न था। आजकल की भाषा में यदि मुसलमान और ईसाई या हिंदू और मुसलमान किसी धार्मिक विषय में लड़ पड़े तो वह धार्मिक युद्ध कहा जाएगा, परंतु महाभारत में यह बात नहीं थी। युधिष्ठिर और दुर्योधन के धर्म अलग न थे। उनका उपास्य देव एक, उनका शास्त्र एक और उनका धार्मिक विश्वास एक। दोनों पक्ष ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, आवागमन को मानने वाले, कर्म तथा फल के सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाले थे। परंतु यह सब होते हुए भी दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोधी तथा एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लड़ाई थी केवल राज के और राज संबंधी सत्ता के लिए। उनका निश्चय होना था तलवार के जोर से, क्योंकि शास्त्रों या शास्त्रों की व्याख्या करने वालों में कोई ऐसा ब्राह्मण न था जिसकी बात पर संसार के लोग चल सकते। वेदों में दो शक्तियों को महत्वशाली बताया गया है। एक का नाम ब्रह्म शक्ति अर्थात आत्मिक शक्ति और दूसरी क्षात्र शक्ति अर्थात शारीरिक शक्ति। जब ये दोनों शक्तियाँ अपनी सीमा के भीतर रहती हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालती रहती है, मनुष्य का कल्याण होता है। आत्मा शरीर का पथ प्रदर्शन करती है, शरीर अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। परंतु जब आत्मा और शरीर की एकता में विकार उत्पन्न होता है तो न ज्ञान कर्म के अनुसार होता है और न कर्म ज्ञान के अनुसार होता है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। आँख पैर का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकती, पैर आँखों का कहना नहीं मानता। अंधा और अंधे के समक्ष कुआं दिखता नहीं और अंधा चलने से रुकता नहीं। नाश न हो तो कैसे न हो। यही दशा महाभारत काल की थी। महाभारत में संसार के पंडितों और वीरों का अंत हो गया। सारे वैदिक युग के प्रसिद्ध पंडित मारे गए। सारे वीर पुरुष वीरगति को प्राप्त हो गए। बुद्धि चूर चूर और शरीर टुकड़े टुकड़े। फिर जीवन के रहने का क्या सहारा था। वैदिक आत्मा संसार से लोप हो गई, केवल शरीर और नाम मात्र रह गया। परंतु ब्राह्मणों और क्षत्रियों की मृत्यु के पहले ब्रह्म तेज और क्षात्र धर्म का नाश हो चुका था। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, परंतु उनके ब्रह्म तेज में स्वतंत्रता न थी। वह थे तो क्षत्रियों की सेवा में, वह तो थे केवल सेना के सेनापति। सेना तो केवल युद्ध का साधन थी और प्रत्येक देश की सेना की यही दशा होती है। सेना लड़ती है, उसे यह सोचने का अधिकार नहीं कि लड़ाई की जाए या न की जाए।
नीति अर्थात पॉलिसी का निर्णय होता है राजा के हाथ में। सेनापति आज्ञा का पालन करता है, राजा के आदेशानुसार लड़ता है। नीति का निर्णय राजा के अधिकार में होता है। गीता के आरंभ में इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। जब दो सेनाएं रण में आकर खड़ी होती है तो दुर्योधन दोनों दलों पर एक दृष्टि डालता है, द्रोणाचार्य को सूचित करता है और फिर लड़ाई आरंभ करने का आदेश दे देता है। भीष्म पितामह भी उपस्थित है, परंतु नीति के निर्णय के लिए नहीं। निर्णय तो दुर्योधन के हाथ में है। निर्णय हो चुका, लड़ाई होगी। सुई की नोक के बराबर पृथ्वी भी बिना युद्ध के नहीं दी जा सकती। यहाँ ब्रह्म शक्ति पराजित हो चुकी, वह क्षात्र शक्ति के अधीन है। सेनापति ने जीवन भर राजा का नमक खाया है, उसका कर्तव्य है कि उस नमक के ऋण से उऋण हो। यही हुआ। परंतु नीति के निर्णय करने में धर्म से काम नहीं लिया गया। धर्म का नाम तो हम बहुत सुनते हैं और महाभारत में 20वें स्थल पर आया है कि यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म होता है वहाँ जय होती है। परंतु यह तो एक साधारण बात है, जिसे तोते की भांति रट लिया गया है। धर्म क्या है, इस पर विचार नहीं किया गया और न वेद से पूछा गया। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें बताया गया है कि ऐ मनुष्य, जुआ मत खेल, खेती कर। ये दो साधारण वाक्य है, परंतु इनके पीछे एक गहरी सत्यता है। जुआरी और खेती करने वाले में क्या भेद है? किसान कारण और कार्य में एक घनिष्ठ संबंध देखता है। वह जानता है कि जैसा वह बोएगा वैसा ही काटेगा। रत्ती बराबर भी इसके विरुद्ध नहीं हो सकता। जौ बोइए, जौ काटिए, गेहूं बोइए, गेहूं काटिए। अच्छे गेहूं बोइए, अच्छे गेहूं काटिए। खराब गेहूं बोइए, काटने के समय खराब गेहूं ही मिलेंगे। गेहूं बोकर खेत को सींचा नहीं जा सकता। गेहूं बोकर खेत को सींचा नहीं व जानवरों से उसकी रक्षा नहीं की तो फसल अच्छी न होगी। यह है किसान का दृढ़ विश्वास और वह इसके अनुसार कार्य करता है। जुआरी का विश्वास इसके विरुद्ध है। वह कर्म और उसके फल में कोई संबंध नहीं देखता। वह आकस्मिक घटनाओं में विश्वास करता है। वह आशा रखता है कि शायद जौ बोने से भी ईश्वर की कृपा से गेहूं उत्पन्न हो जाए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर जैसा चाहता है करता है। उसे हर एक सियाह सफेद करने का पूर्ण अधिकार है। वह ईश्वर का निर्णय जुए के पासों से करना चाहता है। वह ईश्वर से पूछता नहीं है कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है। यदि वह हृदय की गहराई में ईश्वर से प्रश्न करता तो शायद उसकी आत्मा उसे सहायता दे सकती। ईश्वर की शक्ति उसे कुछ प्रेरणा देती। शायद ईश्वर के नियम से ईश्वर की इच्छा के विषय में कुछ सोच सकता। परंतु उसने ईश्वर की सारी शक्ति का अनुभव जुए के पासों से किया। इसलिए उसने जुए के दांव पर अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपना ज्ञान और अपना कर्म न्योछावर कर दिया। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच यही हुआ। सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है, इसका निर्णय करने वाले जुए के पासे थे। दोनों हृदय जुआरी थे, किसान न थे और कर्म के मानने वाले न थे। वैदिक धर्म का यह सरासर अपमान था और वैदिक धर्म के इस अपमान का परिणाम नाश के अतिरिक्त हो भी क्या सकता था। दार्शनिकों में एक संप्रदाय है जिसे गैम्बलिंग फिलॉसफी कहना चाहिए। उनका कहना है कि संसार में कारण और कार्य का संबंध केवल काल्पनिक है। वास्तव में न कारण है न कार्य। कैसे जो बोने से जो ही पैदा होता है यह कोई नहीं बता सकता।
यद्यपि मनुष्य का अनुभव यही है, परंतु क्या गारंटी है कि भविष्य में भी यह अनुभव ठीक निकले। मनुष्य के कितने अनुभव समाप्त हो गए, इसलिए बहुत संभव है कि जितनी वस्तुएं कारण व कार्य समझी जाती है वह सब अनुचित सिद्ध हो सके। इसलिए हमारी समस्त शक्तियां केवल काल्पनिक है, सत्य नहीं। संसार है क्या? केवल एक जुआ। इसलिए युधिष्ठिर तथा दुर्योधन ने जो जुए के पासों का आश्रय लिया तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, परंतु वैदिक दर्शन इसके विरुद्ध है। हम संसार में एक ऐसी जान वाली सत्ता देखते हैं जो कर्म और फल में थोड़ा भी अंतर नहीं होने देती। संसार एक क्षेत्र है, जुआघर नहीं है। महाभारत का आरंभ जुए से होता है, यह अधर्म का आरंभ है।